Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you are fine. So today we are going to discuss feedback system. तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि फीडबैक सिस्टम बेसिकली क्या है. फीडबैक सिस्टम इज़ अ चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म थ्रू विच होमियोस्टेसिस इज कैरीड आउट. अब फीडबैक सिस्टम, अब हमारी बॉडी है, अब हमारी बॉडी में एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म तो होना चाहिए, क्योंकि हमारी इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर है वो सुटेबल लिमिट में है या नहीं है, और शुगर लेवल सुटेबल लिमिट्स जो हमारी जो सेट पॉइंट है उसमें है कि नहीं है. तो उस चीज़ों को चेक करने के लिए एक हमारे बॉडी में मैकेनिज़्म है जिसको हम लोग फीडबैक सिस्टम बोलते हैं. कि अगर हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल बॉडी टेम्परेचर राइज़ हो गया तो उसको बैक टू सेट पॉइंट लाना होगा, या बैक टू नॉर्मल रेंज भी आप कह सकते हैं, उसको टेम्परेचर को वापस लाना होगा. तो वो किस मैकेनिज़्म के थ्रू होता है? वो पूरा है फीडबैक सिस्टम के थ्रू होता है. और फीडबैक सिस्टम क्या है? एक मैकेनिज़्म है कि वो उस पूरे टेम्परेचर को मेंटेन करे. कोई भी आप एग्जांपल ले लें, जैसे कि मैंने आपको शुगर लेवल की भी एग्जांपल दी, तो उसको भी मेंटेन कर रहा है. ठीक है. अब हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि होमियोस्टेसिस और फीडबैक सिस्टम में क्या फ़र्क हुआ. फीडबैक सिस्टम एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज़्म है कि उसने उसको वापस वो नॉर्मल रेंज में लाया, नॉर्मल उसमें लाया. और होमियोस्टेसिस क्या है कि वो जो मेंटेनेंस हो रही है इंटरनल एनवायरनमेंट की, उस सब को हम लोग क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस बोलते हैं. ठीक है. अब चाहे वो ऑस्मो रेगुलेशन हो या एक्सक्रीशन हो या थर्मो रेगुलेशन हो, वो सब क्या है? होमियोस्टेसिस में आएगा. ठीक है. फिर हम लोग अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? होमियोस्टेसिस सर्वेलेंस इज बेस्ड अपॉन नेसेसरी फिजियोलॉजिकल चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी फंक्शंस दैट मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट इज कॉल्ड फीडबैक सिस्टम. कि वही जो मैंने आपको बात बताई कि होमियोस्टेसिस जो है वो बेस करता है एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म, जो कि क्या कर चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म जो कि बॉडी फंक्शन का एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है, जो कि उसकी नॉर्मल स्टेट को मेंटेन करें. तो जैसे कि हम क्या कहते हैं? फीडबैक सिस्टम कहते हैं. फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप्स थ्रू सम इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर्स. ठीक है. फीडबैक सिस्टम तीन components हैं: receptors, control center, and effectors. Receptors are the sensory organs that are neurologically connected with the nervous system, detect any external or internal environmental changes, and send messages to the central nervous system. Receptors होते हैं sensory organs, जो कि जैसे कि हमारे स्किन में भी हो सकते हैं, जो अगर कोई भी हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो कॉमन सी एग्जांपल होती है कि हम लोग कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं, तो जो हमारे रिसेप्टर्स होंगे स्किन में वो सेंस कर लेंगे कि ये जो है हम लोगों ने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया. तो ये मैसेज फ़ौरन से जाएगा CNS के साथ पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर, और वो फिर उसके बाद वो इंटीग्रेट कर लेगा, उसके बाद रिस्पॉन्स जनरेट कर लेगा, और उस रिस्पॉन्स को भेजेगा. वो जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा इफेक्टर ऑर्गन्स को. इफेक्टर ऑर्गन्स जो होंगे वो जो बॉडी है, बॉडी की नॉर्मल स्टेट को वापस लाएंगे, या फिर और उसको जो मैसेज कन्वे करेंगे, जो इफेक्टर ऑर्गन्स होंगे हमारे हाथ में, उसको बोलेंगे कि हम लोग फ़ौरन से हाथ पीछे हटा लें. तो कि क्योंकि उससे फिर हाथ जल जाएगा. ठीक है. अब यहाँ इन्होंने यही लिखा है कि अब या तो इंटरनल एनवायरमेंटल चेंजेस को भी डिटेक्ट कर लेते हैं रिसेप्टर्स के, जैसे कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल दी थी ब्लड शुगर लेवल की, कि अगर वो राइज़ हो जाता है तो वो कोई रिसेप्टर्स है ना हमारे अंदर के, उसको सेंस कर रहे हैं कि हमारा ब्लड शुगर लेवल राइज़ हो गया, तो उसको वापस लाना है नॉर्मल रेंज में. ठीक है. CNS act as control center and respond by concerned effector organs to bring back the normal state of the body. ठीक है. फिर feedback system. Feedback in biology a response within a system, molecule, cell, organism or population that influences the continued activity or productivity of that system. जो कि फीडबैक क्या है बायोलॉजी में कि वो एक
रिस्पॉन्स होता है किसी भी सिस्टम में जो इन्फ्लुएंस करेगा कोई एक्टिविटी हो रही है, प्रोडक्टिविटी है, उसको इन्फ्लुएंस करता है फीडबैक सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम्स, फीडबैक मैकेनिज्म्स भी कह सकते हैं, दैट काउंटर एक्ट अपॉन ईच अदर कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव, अब दो तरीके के फीडबैक्स हैं, एक पॉजिटिव है फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। अब यहाँ लेने लिखा है काउंटर एक्ट अपॉन ईच अदर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हैं बिल्कुल, और एक दूसरे बिल्कुल ऑपोजिटली एक्ट करते हैं, ठीक है। द पॉजिटिव फीडबैक कंसर्न विद द इंक्रीज और इनिशिएट द चेंज ऑफ आउटपुट फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, किसी भी उस चीज़ को इनिशिएट करेगा या फिर उस चीज़ को और इंक्रीज़ कर देगा, बढ़ा देता है किसी भी चीज़ को। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल पढ़ेंगे प्लेटिलर प्लग फॉर्मेशन की, और एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं फॉर कॉमन के ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लेबर पेन। वो रिलीज़ होगा, लेबर पेन होगा ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अब लेबर पेन जो है कॉज करेगा कि और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो, और वो और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा तो और लेबर पेन बढ़ेगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया, इफ़ बॉडी इज़ इंजर्ड एंड ब्लीड्स, पॉजिटिव फीडबैक बिगिंस बाय द एक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। Platelets reach at the site of injury through circulating blood, recognize the damaged area and begin to stick together and to stop the loss of blood and patch up the tear in the wall. अब हम लोगों को कहीं पे भी बॉडी पार्ट जो होता है, जैसे कि हाथ है, अगर हाथ पे चोट लग जाए तो हमारा खून निकलेगा, तो जब खून निकलेगा तो वहाँ पे कौन सा फीडबैक होगा, पॉजिटिव फीडबैक होगा कि वहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे ब्लड के ज़रिए और जो डैमेज एरियाज़ को रिकॉग्नाइज़ करेंगे और वहाँ पे ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे, ताकि वो ब्लड लॉस को रोक सकें। Eventually blood clot is formed, the loss of blood is kept to a minimum and the positive feedback ends. जब ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाएगा तो पॉजिटिव फीडबैक ख़त्म हो जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक डजंट मेंटेन स्टेबल होम्योस्टैटिक कंडीशन, रादर इंटेंसिफाइज द चेंज दैट इज़ हैपनिंग टू द बॉडी। अब पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो एक मेंटेन नहीं करेगा स्टेबल होम्योस्टैटिक कंडीशन, और इसके बजाय वो उस चीज़ को और बढ़ा देता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो डैमेज्ड एरिया है वहाँ पे एक प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगी जो कि ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग, जो कि इनिशिएट करेगा फॉर्मेशन ऑफ मोर प्लेटलेट्स और जो उनकी अटैचमेंट है इंजर्ड साइड पे वो आगे अटैच होना शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग ये डायग्राम है ना, डायग्राम से ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि यहाँ पे वो जो ब्लड वॉल है वो ब्रेक हो गई है, तो पॉजिटिव फीडबैक साइकिल इज़ इनिशिएटेड, platelets adhere to site and release chemicals, feedback cycle ends when plug is formed। जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे प्लग जब फॉर्म हो जाएगा तो फीडबैक साइकिल एंड हो जाएगा, लेकिन जो प्लेटलेट्स होते हैं रिलीज़ करेंगे केमिकल्स ताकि जो अट्रैक्ट कर सके और प्लेटलेट्स को, और वहाँ पे उस और प्लेटलेट्स आए, फॉर्मेशन ऑफ मोर प्लेटलेट्स होगा, और वो अटैच जो प्लेटलेट्स जो फॉर्म होंगे वो आके अटैच हो जाएंगे, जिधर डैमेज्ड एरिया है उधर आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी टाइप होती है फीडबैक सिस्टम्स की, नेगेटिव फीडबैक। द नेगेटिव फीडबैक सप्रेसेस द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ टू ब्रिंग बॉडी बैक टू नॉर्मल स्टेट। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, एकदम राइज होना शुरू हो जाता है। अब ये एक क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है हमारी बॉडी में कि वो राइज हो रहा है, तो अब लेकिन एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, ब्लड शुगर लेवल की एक नॉर्मल स्टेट नहीं है। तो अब क्या करेगी हमारी बॉडी, उस जो है ब्लड शुगर लेवल को वापस नॉर्मल स्टेट में लाएगी थ्रू सम मैकेनिज़म्स, ठीक है।
तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा वो होगा नेगेटिव फीडबैक के बजाय इसको वो ब्लड शुगर लेवल को और बढ़ाने के वो उसको सप्रेस कर रहा है, उसको वापस नॉर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी में ला रहा है। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक का अगर आ जाए तो नेगेटिव फीडबैक जो होता है, नेगेटिव फीडबैक एक स्टेबल होम्योस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन इट इज़ कोल्ड आउट एंड बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेज बिलो द सेट पॉइंट रेंज। जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में क्या होता है, हम बाहर ठंडक होगी तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, मतलब हाइपोथर्मिया की कंडीशन आ जाती है। तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे अंदर रिस्पॉन्स क्या जनरेट होगा कि इंक्रीज मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है बजाय इसके डिक्रीज़ हो वो वापस 37 डिग्री सेल्सियस पे एक नॉर्मल रेंज में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ लिखा है अ सेट पॉइंट इज़ द फिजियोलॉजिकल वैल्यू अराउंड विच द नॉर्मल रेंज फ्लक्चुएट। सेट पॉइंट क्या है, जैसे कि जो हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। वो 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, एक सेट पॉइंट है जिसके गेट जो होता है, जो नॉर्मल रेंज होती है, फ्लक्चुएट करती है। अब आगे पढ़ते हैं। अ नॉर्मल रेंज इज़ द रेस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वैल्यूज दैट इज़ ऑप्टिमली हेल्पफुल एंड स्टेबल। नॉर्मल रेंज एक सेट ऑफ वैल्यूज़ हमने बना ली हैं जो कि एक हेल्पफुल और स्टेबल होती हैं कि ये बंदा जो है सही है। ये हम लोग बहुत सारी हर चीज़ में रेंज बना लेते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको बॉडी टेम्परेचर की एग्जांपल दे रही हूँ बार बार। तो बॉडी टेम्परेचर की भी एक नॉर्मल रेंज होती है जो होती है 36.4 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक पूरी रेंज है और ये टेम्परेचर की, और जो है जो 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग बोल रहे होते हैं वो एक सेट पॉइंट है। ठीक है, द नेगेटिव फीडबैक लूप विल कॉज द बॉडी टू शिवर प्रोड्यूसिंग हीट एंड अल्टीमेट बॉडी टेम्परेचर विल रिटर्न विद इन द सेट पॉइंट। अब जो नेगेटिव फीडबैक लूप है वो क्या करेगा, बॉडी हमें शिवरिंग शुरू हो जाती है सर्दियों में, तो शिवरिंग से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होगी और जो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमारे सेट पॉइंट में वापस आ जाएगा। अब इन्होंने यहाँ एग्जांपल दी है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जब नॉर्मल बॉडी गर्मियों में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो जाएगी। सेंसर है टू कंट्रोल सेंटर को मैसेज करेगा और कंट्रोल सेंटर रिस्पॉन्स डायरेक्ट करेगा इफेक्टर ऑर्गन्स को, और क्या होगा, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे, स्वेट ग्लैंड्स स्वेट सिक्रीट करेंगे। तो इससे जितना भी हमारा ये वेसो डायलेशन होगी और स्वेट ग्लैंड्स सिक्रीट करेंगे स्वेट, ताकि हमारा बॉडी में से ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस हो सके। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने राइट साइड पे एग्जांपल दी है बिलो नॉर्मल कोल्ड कंडीशन, मतलब कि गर्मियों में जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा सेंसर जो होंगे वो इसको सेंस करेंगे, कंट्रोल सेंटर को मैसेज कन्वे करेंगे और कंट्रोल सेंटर डायरेक्ट करेगा रिस्पॉन्स इफेक्टर ऑर्गन्स को। इफेक्टर ऑर्गन्स क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, स्वेट ग्लैंड्स आर इनएक्टिव, स्वेट ग्लैंड्स इनएक्टिव हो जाएंगे, वो स्वेट सिक्रीट नहीं करते सर्दियों में। ठीक है, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी ताकि हमारी जो बॉडी हीट है वो रिलीज़ मतलब ये भी कह सकते हैं कि हीट लॉस ना हो सके, इसलिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। तो ये पूरा एक नेगेटिव फीडबैक है क्योंकि वो हमारी बॉडी ये नहीं कर रही कि सर्दियाँ हैं तो अगर बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो ये तो नहीं कर रहा ना कि बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसको और कम कर दें, बल्कि वो उसको बढ़ा के उसको सेट पॉइंट में वापस ला रहे हैं। तो एक नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट। ठीक है, उसको ऑपोजिटली वो काम होगा। और गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो बजाय इसके कि उसको और बढ़ाए वो उसको वापस उसका जो सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेल्सियस उस पर हमारा जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो
हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उसको वापस 37 डिग्री सेल्सियस पर लाएगा। तो ये एक पूरा नेगेटिव फीडबैक है। अच्छा, इस फीडबैक सिस्टम से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर फीडबैक सिस्टम, डिफाइन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। तो अगर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग अगर कहीं लिखना चाहते हैं इस पूरे क्वेश्चन को तो आप कहीं लिख भी सकते हैं, मतलब इसका आंसर भी मैं आपको बता रही हूँ। आप सबसे पहले तो फीडबैक सिस्टम की हेडिंग डालेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे द फीडबैक सिस्टम is a check and balance mechanism through which homeostasis is carried out. There are two types of feedback systems. Number one, negative feedback. जब सबसे पहले आप नेगेटिव फीडबैक की हेडिंग डालेंगे, अब नेगेटिव फीडबैक को डिफ़ाइन कर रहे हैं आप कि इट रेफर्स टू द ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन रिलेशन टू द चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टिमुलाई. Example, in hot conditions, body temperature tends to rise, which may lead to hyperthermia. In response to this, body gives appropriate thermoregulatory feedback to normalize the body temperature. अब फिर उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे पॉजिटिव फीडबैक की. It refers to sets of responses which enhances the effect of change produced by the stimuli. Example, platelet plug formation during blood clotting initiates formation of more platelets and their attachment to the injured site. ओके, चलें आज का फिर यहीं तक रखते हैं. एंड अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.